चलिए, सो सारे लोग ज्वाइन हो जाए तब तक मैं थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ। 10 ऊपर हो गई। फिर दूसरा क्या है? 14 एंड 28 देन 42। चलिए, कौन नहीं आया? एक स्टूडेंट, प्रथम की जनिश। इन 30। ये भाई साहब ऊपर क्यों चल रहे हैं? चलिए, 30 के बाद कौन सा है? 14 और 12। 14 हम यहाँ पे ऑलमोस्ट बना सकते हैं, एंड 12 जो है वो यहाँ पे आएगा। एंड अगर मैं आपको बता दूं कि बाकी सबकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ये पूरे ग्राफ में, आप ओरली भी ये फटाफट से वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? ओके, दो बच्चे नहीं आए। कौन कौन से? जनीश एंड प्रथम। नाम दिया तो दोनों नहीं आए। इसका ग्राफ, एक ही सेकंड, ये दोनों को आ जाने दो। राइट, ओके, दोनों एक साथ आ गए। वाह, जुगलबंदी है। आ गए दोनों। सो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? बहुत ही इजी है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर हमें मोड फाइंड करना है ना, सो दो चीज़ करनी होती है। आपको एक्चुअली में ये तीन को ही प्लॉट करना होता है ग्राफ पे, क्योंकि उनके अलावा बाकी के सारे बार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। राइट, बट फॉर फॉर्मेलिटी वी नीड टू डू दैट। सिंपली हमें क्या करना होता है, मैं जस्ट साइज थोड़ी सी कम कर दूँ। ये जो टॉप है उसको यहाँ पे कनेक्ट करो, एंड ये जो टॉप है उसको यहाँ पे कनेक्ट करो, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको नीचे ले जाओ। तो वो हमारा हो गया मोड। सो ये 22 25 है ना, तो ये 22 बोल सकते हैं, चलेगा ना? 22। सर मेरा 21 है। 21 आया? सर मेरा भी 21 है। मैंने इतना खराब ड्रॉ किया हुआ है? नहीं यार, इतना खराब तो ड्रॉ नहीं है, बट 21। चलो ठीक है। सर क्योंकि 22.5। हाँ, मेरे साइड पे कोई एक तो आया। चलो ठीक है। एक्चुअली बच्चों, समवॉट ये लाइन जो दिख रही है ना, तो सारी मैंने लाइन से ही बनाई हुई है, और 22 तो दिख रहा है। तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा और देखिए, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें तो स्केल से ही करनी है, तो स्मूथ कर्व नहीं है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी 100% चाहिए हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा तो सबके लिए मार्क्स मिलेंगे ऐसा, है ना? एंड जस्ट मुझे ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, 22.5 नहीं आना चाहिए, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। 22.5 कब आएगा? जब यहाँ पे भी ऐसा बार होता ना, मतलब कि दोनों साइड पे सिमेट्रिक, तो फिर वो 22.5 आता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ 20 एंड 25। ऐसा हम सोच सकते हैं। राइट, आप खुद से लॉजिक लगाओगे ना, तो ऐसा सोचो कि ये जो बार है ना, वो मोड़ को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये जो बार है वो मोड़ को अपनी तरफ खींच रहा है, बट इसकी पावर कम है कंपेयर टू दिस वन। सो डेफिनेटली मोड़ जो है वो लेस देन 22.5 आना चाहिए। ये बात क्लिक हुई माइंड में सबको? राइट, फर्स्ट थिंग। यस सर। सेकंड थिंग इज दैट यस सर। डिफरेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 का है, 10 और 11 12, 10 टू 12 का ही है। सो 22.5 से जस्ट थोड़ा सा ही लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए। तो मैंने आप सबको बताया कि 22 इज द करेक्ट आंसर। जो हेत एंड जो शायद नील ने बताया ना कि 21 आ रहा है,
तो उसके यस लिए क्या सर। होना चाहिए था कि ये बार बहुत ही छोटा होना चाहिए था सामने, या फिर ये एकदम ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो फिर वो 21 आ सकता था। ये कुछ नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है। ये इतने बार-बार अगर हम पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ी-थोड़ी वैल्यू का आइडिया आने लगता है कि अगर आपने खबर पता है शॉप पे जाते हो, तो शॉपकीपर ऐसे रैंडमली थोड़ा-सा डालता है ना, कोई चीज़ आप खरीदने गए, 500 ग्राम समथिंग समथिंग, तो ऐसे ही नॉर्मली डालेगा और 500 ग्राम हो जाए प्रैक्टिस से। तो ये भी प्रैक्टिस की चीज़ है कि बार-बार करोगे ना, तो यू विल गेट द आइडिया कि हाँ सर, ये इतना ही आता है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने कहाँ पे एरर की है, अदरवाइज़ आप फ़ोटो सेंड करिएगा। मैं देख लूँगा कि क्या यहाँ पे कोई एरर है कि नहीं, राइट? जैनिश, निशित, प्रथम, जय, ये बात आई समझ में? सबसे ईज़ी टास्क है मोड, यस सर। है ना? बाकी के 3 निशित, जय एंड जैनिश। हाँ सर। ओके, फाइन। जैनिश, आप गेम कैसे खेलते हो? सच-सच बताओ मुझे। इतना नेटवर्क इश्यू होता होगा तो गेम तो खेल ही नहीं सकते। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर वन। कितने क्वेश्चंस बाकी है अभी? 4 है। कोई अच्छा है? सारे एक ही है। चलो, ओरली हम डिस्कस करते हैं, है ना? इसको सॉल्व नहीं करना है, ऑनेस्टली अगर सॉल्व किया हुआ है तो उसको साइड पे रखो। अभी आप सब बताओ मुझे कि इसका हिस्टोग्राम हमने बनाया नहीं है, बट इसका मोड कौन से नंबर के आसपास आ सकता है? हिट। नील, खुशी, सोचिए, विदाउट सॉल्विंग सोचो मोड कहाँ पे आ सकता है। प्लीज यार, इतना टाइम नहीं, मतलब कि ये तो आप सॉल्व ही कर रहे हो, ऐसा हो गया मुझे तो। सर 10 सब to 15 के बीच में। नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक नंबर बताओ। हिट पहले तो। सर मुझे 14 लग रहा है। ओके, नील। 14 सर। क्योंकि इतने 14 बताया, इसकी वजह से इसने 14 बोला। चलिए, खुशी। सर 14। ओके, सो ऑलमोस्ट आई थिंक सो 14 अराउंड आना ही चाहिए। द रीजन इज दैट, देखो ये तो 18 है तो वो तो न्यूट्रल है, उससे कोई इश्यू नहीं होता है। बट इस साइड पे बहुत ही छोटा नंबर है 5, और यहाँ पे 14 है, तो डेफिनेटली 12.5 से तो बड़ा होगा ही होगा। बट यहाँ का गैप बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो इंक्लाइन टू 14, मतलब कि ये 15 है तो 15 के नियर बाय होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 14 या फिर 14 से ज़्यादा भी हो, राइट? बट हम तो फिर इतने प्रिसाइजली लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, तो 14 इज इनफ। तो आप लोगों ने ड्रॉ करके आंसर बताया, किसी का ड्रॉ हो गया है ये क्वेश्चन? नो सर, नहीं हुआ है, नो सर, बाकी है। नहीं हुआ। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए फटाफट से प्लॉट कर देते हैं, अदरवाइज प्लॉट हो गया होता तो मैं डायरेक्टली बता देता कि देख लीजिए इतना आ रहा है, राइट? 20 है, मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स लिया फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि मैक्सिमम 20 तक भी प्लॉट नहीं करना है, ये नंबर ही 18 है। और यहाँ पे वही 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 20, 25 एंड 30। तो बाकी सारे ग्राफ तो ऐसे ही बनाना है क्योंकि उन लोगों ने बताया हुआ है। दूसरा नंबर है 5, तो 2, 4, 5 यहाँ पे आएगा। एटीन। सर इसमें, हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें ये वाई एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं ना क्या? हाँ ले सकते हैं, एक्चुअली आपके पास इनफ स्पेस होती है ना। अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो मैंने जानबूझ के सारे नंबर्स को वो लाइन पे कट हो ऐसा लेने के लिए मैंने 2 लिया, अदरवाइज आप 4 भी ले सकते हो, है ना? एंड देन 14, तो ये क्या होगा 14 के लिए, फिर मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लाइन बना सकूँ, इसकी वजह से मैंने 2 लिया।
और देखो एक्चुअली में तो ये 3 लाइन ही मोर देन इनफ है, ये पीछे वाले बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट बना देते हैं। चलिए ख़त्म कर रहे हैं। 5 दिस वन। अब देखो मैं तो एक्यूरेटली आंसर बोल नहीं सकता बिकॉज मेरे पास लाइंस नहीं है बीच में, तो आप लोगों को ये आंसर बताना पड़ेगा, बट इट इज़ ऑलमोस्ट वी कैन थिंक ऑफ 14 डेफिनेटली। तो आपका प्लॉट हो जाए तो फिर मुझे आंसर बताइए। निश्चित है ना इजी। मोड में, मीडियन में तो थोड़ा भी सी एफ एन सब कुछ फाइंड करना होता है, मोड में तो कुछ भी फाइंड नहीं करना है, जो ही डेटा दिया है सीधा प्लॉट करो, आंसर आ जाएगा। निश्चित। हाँ सर। ओके जैनिश, हम सब बता दो समझ में आया हो तो। जैनिश बोलोगे तो बहुत अच्छा है, बोलो। आपकी आवाज़ नहीं आती यार, ये क्या कर दिया है आपने। और किसी को आ रही है जैनिश की आवाज़, क्योंकि स्पाइक भी दिखा रहा है बट आवाज़ नहीं आ रही है। लेट मी फ्रॉम माय साइड। हाँ जैनिश अब बोलिए, तो अब ट्राई करिए, तो मैंने कुछ सेटिंग चेंज किया मेरी साइड से। नहीं आ रही है बच्चे, कोई नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अरे बाकी के स्टूडेंट्स आंसर तो बताइए, कहाँ चले सर गए। 14 ही 14 नहीं आ रहा है यार, इतनी सारी मेहनत की आए सर। तो भी 14 आया। कोई नहीं, तो मैं जस्ट आपको ये सिखा रहा हूँ कि साथ साथ में हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना होगा। तो अगर कोई बार हमारा आंसर भूल से रॉन्ग आया ना, तो यू गेट द आइडिया कि हाँ यार सही है, हमने गलती कर दी है, तो मैं फिर से उसको सॉल्व कर सकूँ, राइट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें भी यही करना है, सारे वही। हिस्टोग्राम बनाओ, फाइंड करो, इसमें आ जाएगा 106 107 106 ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 13 है, ये 9 है, तो ऑलमोस्ट ये इक्वल ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो 105 से जस्ट राइट हैंड साइड पे वो मूव होगा। देखो हिस्टोग्राम, मोड फाइंड करो, सब में वही कहानी है, राइट। सारे के सारे तीनों क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, राइट। नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, बट अप्रॉक्सीमेटली भी आपके पास आइडिया है कि आंसर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं ज़रूर, नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी ही होगा, बट ये 3 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बराबर। अच्छे से प्लॉट करो, एंड ओके। नहीं आ रहा है तो फिर बताइए, तो फिर हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, है ना। सारे स्टूडेंट्स कुछ कहना है तो आप बोले, अदरवाइज हम आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करें। प्रथम, निशित, जय। नो सही है, एंड करें यहाँ पे, श्योर हो जाएंगे सॉल्व। यस सर। ओके फाइन। यस सर। चलिए फाइन, एंड कर रहे हैं लेक्चर, चलिए बाय बाय।